नमस्कार मित्रों, आप सब देख रहे हैं पीयूष गंगा प्रयागराज। आज हम लोग देखेंगे संज्ञा प्रकरण और संधि। मैराथन चल रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, 1 मिनट में थोड़ा देख लेते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग बताते रहेंगे। संस्कृत कैसे बना है? संसर्ग क्रियाता प्रत्यय लग के और सुट का आगम हो के क्या बन गया है आपके यहाँ? संस्कृत बन गया है। अब व्याकरण देखेंगे। व्याकरण में बी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्रियाधार और लिट प्रत्यय लग के क्या हो गया है? व्याकरण बन गया। यहाँ देखेंगे बचेगा क्या आपका? यू बचेगा। यू का क्या आगम होगा? अनागम हो जाएगा। इसी अंक को क्या कर दिया गया है? ना को बड़ा कर दिया गया है। आगे देखते हैं आ के कितने भेद होते हैं। पहले नंबर स्वर कितने होते हैं? स्वरों की संख्या 9 है। अगर पूछा जाए स्वरों की संख्या कितनी है तो 9। मूल स्वर कितने हैं? 5। और मिश्रित स्वर कितने हैं? 4। ठीक। अब फिर 2-3 प्रकार से स्वर पूछा जाता है। फिर कहेंगे स्वर के कितने, जैसे हम लोग देखते हैं स्वर के कितने स्वर हैं। दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर और प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर में 1 मात्रा लगती है, दीर्घ में 2 मात्रा और प्लुत में 3 कह दे या 2 से अधिक भी कह सकते हैं। ठीक। अब इसमें बातें आती है हर्षवा, दीर्घया और प्लुत्वा। अब आ के कितने भेद हैं? 18। ई के कितने भेद हैं? 18। ऊ के कितने भेद हैं? 18। री के कितने भेद हैं? और री के कितने भेद हैं? 12। ए के, ओ के, आई के और औ के 12 भेद। ठीक। अब यहाँ हम लोग देखेंगे। अब 12 भेद है। कैसे 12 भेद है भाई? पता तो होना चाहिए 12 भेद कैसे हैं और 18 भेद कैसे हैं। लगभग सबको पता होगा, फिर से जान लीजिए। एक शब्द आपका है क्या? आ। मूल शब्द क्या है? आ है। इसी को पहले 3 भेद बनाया गया। क्या क्या? हर्षव, दीर्घ, प्लुत्व। ठीक। और एक अर्थ हम लोग देखते हैं। अब देखेंगे हर्ष आ का क्या क्या होगा? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। 3 होगा। हर्ष का भी 3 होगा। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब उदात्त का क्या है? अनुनासिक और अनुनासिक। एक होगा अनुनासिक और एक होगा अनुनासिक। मतलब उदात्त के 2 भेद, अनुदात्त के 2 भेद और यहाँ स्वरित के 2 भेद। अब यहाँ देख लीजिए, अगर आ लिख देंगे आ है, ये आपका क्या होगा? उदात्त। अनुदात्त का मतलब नीचे पाई। ठीक। उदात्त का और स्वरित का मतलब ऊपर पाई। ठीक। अगर ये आप देखेंगे वेदों की बुक अगर लेंगे, वेद पढ़ेंगे, इस समय नहीं प्रयोग हो रहा, पहले वेदों में प्रयोग होता था। अगर आप वेद पढ़ेंगे, वेदों में क्या आ जाएगा? हर्ष, यहाँ नीचे लाइन खींची रहेगी। अगर नीचे लाइन खींची रहेगी तो आपको लगेगा जो है क्या? अगर नीचे लाइन खींची है तो आप उसको क्या जानेंगे? अनुदात्त। अगर ऐसे नीचे लाइन खींची हुई मिली तो आप उसको जानेंगे अनुदात्त। और अगर ऊपर लाइन है तो उदात्त। अगर इसका आप प्रैक्टिस देखना चाहते हैं, कहीं पूजा होता हो, पूजा के जो मंत्र हैं क्या? वैदिक मंत्र क्या है? वैदिक मंत्र जब पंडित जी कहते हैं ऐसे से कहते हैं। सुने देखे नहीं? कहीं अब जाके कहीं पूजा पाठ हो, जहाँ पूजा उजा पंडित जी कराते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे ऐसे और ऐसे ऐसे करेंगे। करते ही नहीं। अभी हम लोग सोचते पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे करते हैं। जान लीजिए, अगर अनुदात्त का आ गया कोई स्वर तो ऐसे ऐसे करेंगे। उदात्त और स्वरित का कोई स्वर आ गया ऐसे ऐसे करेंगे। उस स्वर की वजह से करते हैं। पंडित होते हैं वो करते हैं इस तरीके से, वही इसका करते हैं। अच्छा। अगर ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो किसका हो रहा है? स्वरित का। अगर ऐसे ऐसे करें किसका? अनुदात्त। चाहे जहाँ अगर वैदिक वाले स्कूल में हम लोग पढ़े, वैदिक का अलग से विद्यालय चलता है। ठीक। वेदों का उच्चारण वहाँ सब वैदिक पढ़ाया जाता है। वहाँ अगर ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो जान लीजिए
स्वरित का, ऐसे ऐसे कर रहे जान लीजिए किसका, अनुदात का। उदात में कोई मात्रा नहीं होती। ठीक, चलिए हम लोग जानिए। अब जान लीजिए री में क्या नहीं होता, री का जो है दीर्घ नहीं होता। दीर्घ दो चीज होगा, री का दीर्घ और दीर्घ नहीं होता इसका ना, हरस और प्लुत होता है, दीर्घ नहीं होता। कहने का मतलब ये है, अब इसका कितना बना, 2 2 4 2 4, मतलब ये 6 हो गए, 6 हरस 6 दीर्घ और 6 प्लुत। ठीक, 18 आपके यहाँ पूरे कितने हो गए, 18 पूरे हो गए ना। 6 6 6 कितने हो गए, 18। अब इसमें कह रहे हैं क्या, री का दीर्घ नहीं होता, तो इसका दीर्घ अगर मिटा देंगे कितना होगा, 6 6 12। ठीक, पर ए ओ ऐ औ का हरस्व नहीं होता, इसका हरस्व वाला मिटाएंगे कितना बचेगा, 12। अब कुछ लोग कहते हैं कि बार आया था ए, अब इसमें हरस्व कौन है, दीर्घ कौन है, जब नहीं पढ़े हैं तब कहेंगे छोटका ए और बड़का। अगर जान लिए हैं, पढ़ लिए हैं, तो कहेंगे इसका हरस्व होता नहीं, ये अपने में अलग है, ये जान लीजिए। ये आ हो गया और ये आ हो गया, ये दोनों अपने में अलग नहीं है। ये छोटका भाई, ये बड़का भाई है, इसी का भाई, मतलब इसका खानदान, गुण, सूत्र सब क्या एक है। ठीक, पर ये दोनों छोटका बड़का नहीं है, दोनों अलग ही है। ठीक, अभी तक हम लोग छोटा ए बड़ा ए ऐसा पढ़ते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। छोटका ए से एड़ी, ऐसे ऐना, ऐसे कहते, छोटी ए से एड़ी, बड़ा ए से ऐना, ऐसा कहते थे, पर ऐसा गलत कहते थे। दोनों क्या है, दीर्घ है। ठीक, क्या तो ऐसे है, हम लिखे लिए ए ओ आई आओ, ऐसा पढ़ते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, छोटा है। सब लोग कहते हैं, अभी भी जाइए प्राइमरी में जाइए, अभी आप जाएंगे प्राइमरी में भी जाएंगे, अभी ऐसे पढ़ाया जाता है, ये छोटा है ये बड़ा है, पर इसमें छोटा कोई है नहीं, छोटा है ऐसे है ना, छोटा ठीक ठीक, ऐनक पहने भल्ला। चलिए हम लोग आगे इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब चलिए इसके आगे हम लोग चलेंगे। कह रहे हैं वर्णों का उच्चारण काल कैसे होता है, वर्णों का उच्चारण काल कितना है, उच्चारण काल, काल मतलब समय। एक उच्चारण काल में हर्स्व, जिसे हरस्व एक मात्रिक स्वर, एक मात्रा जिसमें लगे उसको क्या कहते हैं, हरस्व। जब आप लोग छंद बनाएंगे, छंद ठीक, तो वहां काम होगा, हरस्व स्वर रहेगा तो एक मात्रा, दीर्घ स्वर रहेगा 2 मात्रा, प्लुत स्वर रहेगा तो भी 2 ही मात्रा लगेगी, उसको त्रिमात्रिक कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। उसको प्लुत मतलब ऐसे बनाएंगे जैसे गिनती हिंदी में 3, ये क्या है, प्लुत है। अगर ऐसा कहीं लिखा मिलेगा तो क्या है, प्लुत, त्रिमात्रा। अब आप जाएंगे छंद में, छंद में ऐसे बनता है, 1 मात्रा कैसे लिखा जाता है, 2 मात्रा को ऐसे लिखा जाता है, छंद में 2 ये चलता है। अगर यहाँ 3 मात्रा है तो भी उसको हम लोग 2 ही में प्रयोग करते हैं, छंद में। ठीक, अब उसके बाद आता है 1 मात्रिक, 2 मात्रिक, अर्धमात्रिक। अर्धमात्रिक जितने व्यंजन है आधे मात्रा, क्यों, उसमें से स्वर गायब हो गए। अब कहीं एक स्वर आ जाए आधा तो 1.5 मात्रा हो जाए, ऐसा कह सकते रहते। आप पढ़ाएंगे कहेंगे सर जी आप कहेंगे अगर का से कबूतर लिखे हैं, हरस लगाए, इसका कितना आधा मात्रा कहेंगे 1/2। अगर इसमें हम का में आ जोड़ लेंगे पूरा का हो जाएगा
तो कितना मात्रा इसका माना जाएगा? एक कहने तब तो 1.5 हो जाना चाहिए, आधा उसका एक उसका, और कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। चलिए आगे हम लोग कहें कैसे होता, कहें जैसे पलक झपने के समय को एक मात्रिक कहते हैं। जैसे पलक झपा 1 मात्रा, 2 बार झपा 2 मात्रा, 3 बार झपा तो 2 मात्रा, ऐसे कहा जाए। जैसे उसमें कहा गया, अभी पढ़ेंगे आप लोग, जो एक बोलता है क्या बोलते हैं? नीलकंठ, उसकी बोलने आवाज सुने हैं। एक होता है वो बोलता है क्या बोलते हैं, वो नेवला जब बोलता है उसका अर्धमात्रिक कहते हैं, बहुत धीमी धीमी आवाज आती है। और जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो नीलकंठ, उसका प्लुत वाला कहा जाता है। ऐसा आपको मिलेगा, भी पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहा जाता है? व्यंजन का है जो अपने आप में पूर्ण नहीं होते, हरदम लगड़े होते हैं, लाठी लेके चलते हैं। लाठी का सहारा करता है स्वर। अगर स्वर उसमें आके मिल जाता है तो व्यंजन पूरा हो जाता है। जैसे क लिखे हैं, अगर यहाँ हम लोग हरस लगाए हैं तो यह व्यंजन है। अगर का हम पूरा लिख दिए, इसका मतलब इसमें सहारा कौन आ गया? आ गया, ठीक, तो का हो गया। चलिए व्यंजन जो है, हल को मानते हैं लगभग 13 वर्ण होते हैं। व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं? 33, ठीक। व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं? 33 वर्ण होते हैं। कहीं कहीं 34 भी मिलता है। पूछा जाए हल जो है, क्योंकि हाथ से लेके हल तक हाँ 2 बार आ जाता है। अगर 2 बार गिनती हो जाती है तो कितने हो जाते हैं? 34 माना जाता है। प्रत्याहार से अगर हल पूछा जाए तो 34। हल से हाथ से लेके ल तक एक हाथ तो पहले जुड़ा और लास्ट वाला भी एक हल जुड़ गया, 2 हाथ जुड़ते हैं। 2 हाथ जुड़ने से क्या होता है? 34 हो जाते हैं। अब मुख्यतः कितने हैं? 33। हिंदी में आप पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, आपको कितना मिलेगा? 37 ही मिलता है ना हिंदी में। संयुक्त वाला मिल जाता है ना। लेकिन अगर पूछेंगे प्रत्याहार के अनुसार व्यंजन कितने हैं तो 34 नहीं है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार को मिटा दें। संस्कृत में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? चलिए व्यंजन हम लोग देखेंगे। व्यंजन कितने प्रकार होते हैं? मूलतः पहला क्या? स्पर्श वर्ण, स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ है ना, एक डबल बिंदी है क्या ना। चलिए अंतस्थ व्यंजन क्या है? 3 है। व्यंजन कितने हैं? 4 है। मुख्यतः कितने हैं? 4। 1, 2 और 3 और कौन है? एक हो जाए अंतस्थ ऊष्म और एक संयुक्त हो जाता है जो माहेश्वर सूत्र में गिनती उसकी नहीं हुई है। अंतस्थ को क्या कहा जाता है? यण कहा जाता है। यण हम लोग प्रत्याहार बनाना सीखे तो यण कहा जाता है अंतस्थ को, और ऊष्म को क्या कहा जाता है? सर कहा जाता है। ठीक, इतना जानते हैं। इतना जान गया, हम बताते चलते हैं, आप लोग जानते चले। अंतस्थ हो गया और ऊष्म हो गया, ठीक। चलिए यहाँ स्पर्श के कितने हैं? 25 हो गए। और यहाँ अंतस्थ के 4 थे और ऊष्म के 4। अंतस्थ को क्या कहा जाता है? ठीक, और इसको सल कहा जाता है। ठीक, सल कहा जाता है। इसमें कौन कौन आते हैं? इसके का वर्ग, चा वर्ग, क वर्ग, का वर्ग और का वर्ग और का वर्ग। जो उदित है ना, उदित है वही सब स्पर्श है। कितने हैं? 25। ठीक, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, इसको क्या कहा जाएगा? स्पर्श व्यंजन। और यहाँ क्या है आपका? या
या, वा, रा और ला। ये सब क्या है? या। और स्वर क्या है? श, हा, श। और एक और सा है, ये वाला सा दंती सा इसको बोलते हैं। सा, श, श। और क्या है इसमें? लास्ट में क्या आ जाएगा? हाँ। ठीक। स से लेके मतलब सस्वर, सस्वर और हल, इसीलिए स से लेके हल तक। ठीक। इसमें कितने आ जाएंगे? 4 आते हैं। जैसे कहते हैं ससर, ससर और हल। सर, ससर है ना? ससर। चलिए, ये आप लोग देखिए 4 है। अब एक माना जाता है संयुक्त व्यंजन ना, जो संयुक्त व्यंजन की हम लोग के माहेश्वर सूत्र में उसकी व्याख्या नहीं की गई है, फिर भी मुख्यतः 4 भेद माने जाते हैं व्यंजनों की। 4 भेद चट में 4 हो जाएगा, टीवी में लगा 3, क्योंकि माहेश्वर सूत्र जितना भेद बताया वही हम लोग जानते हैं। ठीक। यहाँ कितना हो गया? इसका चाचा पापा का वर्ग हुआ, चाचा चाचा इतना सब लोग जान रहे हैं। ठीक। 5 वर्ग। और इसका 4, इसी को यज्ञ कहा जाता है, इसी को सल कहा जाता है। ठीक। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक आया उदित वर्ण। उदित वर्ण कितने होते हैं? 5। उदित वर्ण को क्या कहा जाता है? उदित वर्ण। उदित एक होता है उदित वर्ण, एक होता है उदित वर्ण। उदित वर्ण कितने हैं? उदित वर्ण 5 है। उदित उदित वर्ग, उदित वर्ण, उदित वर्ण 25 है। उदित वर्ण कितने हैं? 5। देखिए, यही क्वेश्चन घुमाता है। ठीक। यही कराते हैं सब। एक है उदित वर्ग, वर्ग 5। वर्ग का वर्ण है का, कु, चू, तू, यहाँ तू है। ठीक। तू और उ। यह क्या है? उदित वर्ग है। ठीक। अब यहाँ जो आगे आएगा यह क्या हो जाएगा? एक उदित वर्ण है। वर्ण कितने हैं आपके? 25 हो जाएंगे। ठीक। वर्ण यहाँ 2 क्वेश्चन बनता है। उदित वर्ण कितने होते हैं? 5। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक। उदित वर्ण कितने हैं? 5। उदित वर्ण कितने हैं? 25। ये 5, 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक। ज्यादा व्याख्या नहीं करें क्योंकि आप सब अपना जान रहे हैं। ठीक। उदित वर्ग कितने हो गए? 25। चलिए, अंतस्थ वर्ग को क्या कहा जाता है? इसको अर्धस्वर भी कहा जाता है। अंतस्थ वर्ग को क्या कहा जाता है? अर्धस्वर भी कहा जाता है। इसलिए जाने व्यंजनों में भी स्वर है। अंतस्थ वर्ग को क्या कहा जाता है? स्वर। हिंदी में मृदुल स्वर भी कहा जाता है। ठीक। अब इसके बाद एक आया आपका मिश्रित वाला। मिश्रित वाले में क्या है? मिश्रित संयुक्त व्यंजन में छत्रंग, छत्र क्या 3 आते हैं ना। जिस दिन जाएंगे तो मिश्रित वाले में भी क्या आ जाएंगे? एक होता है छत्रंग ज्ञान, ज्ञान से ज्ञानी खत्म का। ठीक। क्या हो गया? मिश्रित वाले कितने हैं? 4 आते। एक श्राप भी है पर इसमें 3 लिया है। आते क्या है? 4 है मिश्रित वाले। वो माना गया है, अपवाद माना गया है। अपवाद माना है। मुख्यतः देखिए काठों का अगर कहीं स्रा नहीं मिलता ना, मुख्यतः 3 ही है। अब एक आता है अयोग वा, इसके बाद एक आता है अयोग वा। ज्यादा टेट वाले में ज्यादा पूछा जाता है। संस्कृत में अयोग वा कितने होते हैं? 2। हिंदी में 2 होते हैं। ठीक। हिंदी में अयोग वा 2 होते हैं। संस्कृत में कितने हैं? 4 में कितने हैं? संस्कृत में 4 है। हिंदी में 2 होते हैं, विसर्ग और अनुस्वार हिंदी में होते हैं। और संस्कृत में क्या है? जिह्वा मूली और उपद्रव मानी। ठीक। 4 होते हैं। अयोग हुआ यहाँ हम लोग देखें कितने हैं? 4। एक हो गया आपका विसर्ग। पहले क्या है? अनुस्वार, विसर्ग, विसर्ग और अनुस्वार। विसर्ग अनुस्वार। देखिए विसर्ग कैसा है? यही वाला। अनुस्वार कैसे? ऊपर बिंदी रहे, कोई नीचे नहीं, ऊपर बिंदी रहे। क्या है?
ये विसर्ग अनुस्वार और जीवा मूली ऐसे रहेगा, इधर का रहेगा और इधर या तो खा रहेगा। ये जीवा मूली इधर पा रहेगा और इधर खा रहेगा। यह क्या है? उपध्मानी। ठीक, 1 2 3 4। यह आपके जीवा मूली कितने हो गए? 4 हो गए। संस्कृत में कहीं कहीं विवाद में 5 भी माना जाता है। लास्ट वाले को ओम कहा जाता है। ये से ओम जो बना रहा था, ये इसी बिंदी वाला ओम 5 कहा जाता है। पर मुख्यतः कितने हैं? 4 ही। कहीं कहीं 5 माना गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार 5 ही बताया गया। फिर आप लोग 4 ही जानते हैं। ठीक, प्रमाणित पुस्तक में से 4 ही है ना? प्रमाणित नहीं है। जैसे होता है सबके अनुसार सब पूछ लिया जाए। समास कितने हैं? कहीं कहीं पंचधा मिलेगा, कहीं 4 समास मिलेगा। सबके अपने अनुसार है। ठीक, लघु सिद्धांति के अनुसार 5 ही है। लघु सिद्धांत के अनुसार 5। ज्यादातर लघु सिद्धांति के अनुसार ही मानते हैं। चलिए, महेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 सूत्र हैं। महेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 है। 14 कहते हैं जब जो है पाणिनि जी शंकर जी की तपस्या किए तो शंकर जी खुश होकर क्या बजाए? अपना डमरू बजाए। उसी में से उनको 14 महेश्वर सूत्र मिले ना। उसी 14 महेश्वर सूत्र क्या पूरी अष्टाध्यायी जी की रचना है। याद है सबको? चलिए बोलिए, सब लोग बोल दीजिए महेश्वर सूत्र। आठवें नंबर क्या है? अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। चलिए अनुपम बताएं। आप बताएं। 8वें नंबर सर कोई ना बोलेगा। चलिए कोई आप बताइए 8वें नंबर क्या है? चलिए झंझटिया। 8वें नंबर क्या है? झंझटिया है। ठीक, दोनों। अब जब 8 नंबर कहेंगे, 8 लिखा जाता है कैसे? ऐसे टेढ़ा बेढ़ा। कहीं बच्चा आपका लिखे कहीं झंझटिया वाला है और झाभाई क्या है? झा भी उल्टा सीधा ऐसे लिखा जाएगा और हाँ भी ऐसे। अब जब छोटा बच्चा कभी पढ़ाए होंगे, लड़का ऐसे लिखेगा, ऐसे लिख देगा, इधर बनाएगा और भाई ऐसे बना देगा, कहेगा हमसे मानता नहीं। बहुत झंझटी। अभी छोटे बच्चों का कॉपी देखेंगे पहले ऐसे लिखेगा, बाद में सही लिखेगा। कहे बड़ा झंझटिया है, 2 अक्षर हमसे बनता है। 8 भी झंझटिया। ठीक, झपई। ठीक, यहाँ पूछा जाता है नंबर वाइज याद करना जरूरी, क्योंकि नंबर वाइज ही पूछा जाता है। नंबर वाइज हम याद कराए। अभी सब लोग होते तो सबको नंबर वाइज याद था। टेट वाले जो लड़के थे सबको नंबर वाइज। चलिए याद होना चाहिए, याद रहे, लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। सबसे बड़ा इसमें कौन है? 11 नंबर ट्रेन की पटरी। खप चटक चटता खप चटक चटता। ठीक, ये कितना है? 11 नंबर पूरा पढ़ देगा। चलिए, और जो लास्ट वाला होता है, जैसे आपका हो गया, जैसे क्या है? आ ई उ रा। करें जो लास्ट वाला है, यहाँ जो अड़ा पे क्या लगा है? हलंत लगा। इसी को कहा जाता है इत संज्ञक वर्ण। महेश्वर सूत्र कितने संज्ञक वर्ण हो गए? 14 हो गए। सर ये 2 बार आया है। 2 बार आया है, राम नहीं पूछ रहे ना। महेश्वर सूत्र में संज्ञक वर्ण कितने हैं? 14। कहीं कहीं 15 माना जाता है। एक और बना दिए हैं संज्ञक वर्ण रा वाला ना, उसमें आ का भी लोप करा दिया। इसीलिए मुख्यतः कितने हैं? 14 हैं। अगर विवाद में पूछा जाए तो 15 भी आएंगे। अगर दोनों दिया जाएगा विवाद हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। सर अगर 14 15 दोनों दिए हो तो क्या लगाया जाएगा? तो विवाद में चला जाएगा। चलिए जैसे पूछ रहे हैं इत संज्ञक वर्ण कितने हैं? इत संज्ञक करने वाले सूत्र कितने हैं? 6। अभी हम लोग वाचन किए थे। और तत्सलोपा से लोप हो जाएगा। जिसकी जिसकी संज्ञा होगी उसकी उसी तत्सलोपा से लोप हो जाएगा। अब प्रत्याहार आ गया। प्रत्याहार में हम लोग प्रत्याहार कैसे बनता है?
अब प्रत्याहार में कौन सा वो लगा, क्या बोलते हैं, कैसे उसका प्रत्याहार बना है, देखिए क्या है प्रत्याहार। ठीक, क्या है प्रत्याहार है। प्रति आंग क्या है, पहले क्या है, प्रति है, उसके बाद आंग है, आंग बाद क्या है, री है, री, और इसके बाद कौन सा प्रत्यय लगा, घय प्रत्यय लगा, कौन सा है, हाँ घय प्रत्यय है, यहाँ लग जाए क्या, घय। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कौन सा अधिकार हुआ है, यह समझे ना, प्रत्याहार तो घय प्रत्यय लगा। पूछा जाएगा यहाँ संस्कृत में कौन सा प्रत्यय है, ता प्रत्यय। ठीक, तो उसके बाद व्याकरण में कौन सा प्रत्यय है, युक्त प्रत्यय, और यहाँ प्रत्याहार में कौन सा प्रत्यय है। अब प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है, संक्षेपित करण, जिसको हम शॉर्टकट कहते हैं। आपका नाम कितना हो, बीकेसी लिख देते हैं, बीके लिख देते हैं, पीके लिख देते हैं, ये सब क्या है, शॉर्टकट ना। सब लोग क्या करते हैं, छोटा नाम बनाते हैं ना, तो क्या उसे क्या कहा जाता है, शॉर्टकट, उसी को क्या कहा जाता है, प्रत्याहार। आपको पूरा ना बोलना पड़े, जैसे कोई नाम न ले, डीके कहते, पीके कहते, पूरा नाम ना लेके हम लोग डीके पीके कहके काम चला लेते हैं। वैसे यहाँ पे हमको पूरा नाम ना लेना पड़े, हम क्या कह देते हैं, हर कह देते हैं, और हल कह देते हैं। ये सब क्या है, प्रत्याहार। प्रत्याहार कहने का मतलब ये होता है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है और जहाँ तक, जैसे आ से लेकर र तक जितने बीच में वर्ण आएगा, यह सबका बोध कराएगा। जैसे हल कह दिया, हा से लेकर ला तक जितने वर्ण आएंगे, सिर्फ लास्ट वाले को छोड़ के, ठीक, लास्ट वाले को छोड़ के जितने वर्ण आएंगे, ये सबका बोध कराएगा। इसी प्रकार प्रत्याहार अनंत बनाए गए हैं, पर मुख्य मुख्य कितने हैं, 42 या 43 माने गए हैं। आप बनाना चाहते हैं, बहुत प्रत्याहार बना सकते हैं। चलिए 42 और 43 प्रत्याहार आप बना सकते हैं, पर है तो अनंत। प्रत्याहारों को लगभग मुख्यतः कितने बनाए गए हैं, 42 या 43। चलिए इसके बाद आ गए आपको वर्ण स्थान, वर्णों के स्थान। अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इसके अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं, आ कु, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, आ है और कु है, विसर्ज है और हा। अकु विसर्जनीय नाम कंठा, कहने का मतलब आ कितने हैं आपके, 18, कितने हैं 18, अकु कितने हैं 5, और ये विसर्ग विसर्ग है। तो कह रहे हैं अकु विसर्जनीय नाम कंठा, कितने वर्ण इसमें आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद इचु से नाम तालु, इचु से नाम तालु कौन कौन आएगा, ई आएगा, चू आएगा और इचु से नाम देखिए, ई आ गया, चू आ गया और या हो गया, और ये ताला पेशा, इसको क्या कहते हैं, ताला पेशा कहा जाता है, इसीलिए ताला पेशा कहा जाता है। ठीक, ई हो गया, देखिए आ ई ऊ सीरियल से चलेंगे, आ के बाद देखिए, आ के बाद हुआ ई आ गया, चुप मतलब पूरा अपना वाचक बच्चा, या और ताला। इसके बाद क्या आ जाएगा, ऋतु रसा नाम ऊर्जा, इसमें कौन कौन आएगा, री आएगा ना, री और टू, ऋतु ऋतु सराम होगा, ठीक है। उसके बाद शा, इसको क्या कहा जाएगा, ऊर्जा। ठीक,
क्या सर मूर्धर बोली री टू रा और सा, इन सब को क्या कहा जाता है? मूर्धन्य कहा जाता है, मूर्धा से। ठीक, अब इसके बाद क्या आ गया? लिटुल समान दंता, ली है, ली क्या है? ये स्वर है, क्या है? ज्यादा कंफ्यूजन होता है, यह स्वर ली है और टू हो गया लिटुल, ला हो गया और दंती सा, इसीलिए दंत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दंती सा। ये सब क्या है? इंद्री क्या है? स्वर है। तू तथा तथा ना, और ला क्या है? ला तो देखते नहीं, एक इसमें अयड़ में आ जाता है ना, और क्या है? सा, ये दंती सा। ठीक, चलिए इसको क्या कहा जाएगा? लिटु सलाम दंता। चलिए आगे देखेंगे। उपध्यमानी नाम ओष्ठ, इसमें क्या क्या आ जाएगा? उ और उपध्यमानी। ठीक, उपध्यमानी आ जाएगा। सब दिखाइए क्या आ जाएगा? बड़ा कर दे, चलिए देखते। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे, बड़ा दिखने लगा। चलिए इसके बाद आ गया आपका नासिका वर्णमाला, यंग वर्णमाला नाम नासिका। इसमें कौन आ जाएगा? पांचों नासिका, अंगा, इया, आरा और न और मा। इसके बाद हो गया ए दयतो कंठ तालु, ए दयतो मतलब ए आय का क्या हो जाएगा? कंठ और तालु। कंठ कौन है? ये कंठ हो गया, ये तालु, मतलब क्या हो गया? आ प्लस ई क्या हो जाएगा? ए। आ प्लस ई ए हो गया, इसीलिए क्या है? कंठ और तालु। एक ऐसा हो गया कंठ और तालु से मिलके बना, अकेले नहीं, डबल, इसीलिए संयुक्त स्वर है। कंठ और तालु से मिलके बना क्या? ए दयतो, कंठ और तालु। तब इसके बाद है ओ दयतो, कंठ और ओष्ठ। हाँ, इसमें दोनों आएगा, ए भी और ए भी। ठीक, तब उसके बाद क्या कर रहे हैं? ओ दयतो, कंठ और ओष्ठ वाले लिखे नहीं, ओष्ठ यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब आ और उ मिलके क्या बन जाएगा? ओ। यहाँ ओ और को क्या कहा जाएगा? कंठ और ओष्ठ। ठीक, कंठ और ओष्ठ। तो उसके बाद जिह्वा मोली उपत्यमानी, जिह्वा मोली क्या हो जाएगा? का और खा के पहले क्या अर्ध विसर्ग होना चाहिए, अर्ध विसर्ग को ही क्या कहा जाता है? जिह्वा मोली। क्या? वकार दंतोष्टम, वकार का कैसा होता है? दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ मिलके हुआ होता है। अभी तो लिख रहे थे, उतना बता रहे हैं ना, सुनते रहे। दंत क्या है? वकारस्य दंतोष्टम, वह का किससे है? दंत और ओष्ठ से मिल जाएगा, क्या? दंत ओष्टम हो जाएगा। उसके बाद नासिका, नासिका अनुनासिका, अनुसार और अनुसार, अनुसार किसमें आ जाएगा? नासिका, नासिका अनुसार किसमें हो जाएगा? नासिक कोण। ठीक, अब इसके अनुसार क्या हो गया? वर्णों के उच्चारण स्थान कितने माने गए? 8। मुख्यतः पाणिनि के अनुसार कितने हैं? 8 है ना। अब इसमें देखेंगे 11 12 हो गया, और मुख्यतः कितने हैं? 8। ठीक, चलिए अब यही देखें, 2 बना है, एक अनुनासिक और एक अनुनासिक। अब एक चीज पूछता है, देखिए अभी आप एक चीज नहीं लिखी है, या के कितने भेद हैं, वा के कितने भेद हैं, और ला के कितने भेद हैं। ठीक,
अभी लोगों का कितना कितना भेद है? दो भेद है। ठीक, ये भी जानते रहे, क्योंकि ये सब किसमें आ जा रहे हैं? स्वरों में गिनती होने लगी है। इसका कितना कितना भेद है? र का नहीं है। ठीक, सिर्फ या का, वा का और ला का, अनुनासिक और अनुनासिक दो भेद है। जैसे एक या हो जाएगी ऐसे लिख लेंगे, एक में ऐसे करके एक या, एक वा ऐसे वा, और एक ला और एक ला। पूछा जाएगा वा के कितने भेद हैं? 2। प्रश्न बनेगा इसमें से किसके 2 भेद नहीं है? देखिएगा या, वा, रा, ला किसके नहीं है? रा के 2 भेद नहीं। बढ़िया क्वेश्चन है सरल, जो पढ़ा है सरल है, नहीं पढ़ेंगे तो कठिन है। तो इसमें आपसे पूछ कौन कौन से भेद है? अनुनासिक और अनुनासिक 2 भेद है, एक अनुनासिक और एक अनुनासिक है। चलिए इसके बाद आ गया प्रश्न। प्रश्न कितने होते हैं? प्रश्न आपके 2 भेद है, बाह्य प्रश्न और अभ्यंतर प्रश्न। बाह्य प्रश्न कितने हैं? 11 भेद है। प्रयत्न कितने हुए? 2। प्रयत्न किसे कहा जाता है? प्रयत्न मतलब कोई चीज प्रयास किया जाए। जैसे कोई लड़का हो, कोई बच्चा हो, कहेंगे बोलो पापा पापा, तो बोलेगा मम्मा। कई बार कहने के बाद बहुत प्रयास करेगा, उसी को क्या कहा जाता है? यत्न कहा जाता है। कहना आप प्रयास करते रहे, सफलता आपको मिलेगी। एक बार दिए नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, एक समय ऐसे आएगा आपका सिलेबस एकदम तैयार है, आप बहुत कमजोर थे, एक समय आए थे आप टेस्ट में पता लगे पेपर देना 70 क्वेश्चन पहुंच रहा, एक समय आते आते आप टॉप में पहुंच जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाए। क्यों? प्रयत्न किए, बराबर क्या किए? प्रयत्न करते हैं। प्रयास को, प्रयत्न को क्या कहा जाता है? प्रयत्न कहा जाता है। उसी प्रयास को क्या कहा जाता है? प्रयत्न। कारण 2 प्रकार होता है, एक अंदर से होता है, एक बाहर। एक अंदर प्रयत्न होता है, एक बाह्य प्रयत्न होता है। अंदर वाले प्रयत्न को क्या कहा जाता है? अभ्यंतर प्रयत्न। यह कितने हैं? 5। और बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 11 प्रयत्न। ठीक, अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? 5 है, और बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 11 है। ठीक, अभ्यंतर प्रश्न 5 है। कौन कौन से हैं? स्पृष्ट, इधर स्पृष्ट, ईश्वर विवृत और सुवृत और संवृत। स्पृष्ट में कितने बार आते हैं? 25। जो स्पष्ट वर्ण 5 अभी लिखे थे हम लोग 25, वही सब इसमें आ जाएंगे। उसके बाद क्या है? ईश्वर विवृत, इसमें कितने हैं? 4। उसके बाद क्या आता है? ईश्वर विपरीत, कितने हैं? सल, है ना? 4। और उसके बाद आता है विपरीत। इसमें 2 चीज है। विपरीत को क्या कहा जाता है? स्वर। विपरीत को स्वर कहा जाता है। ठीक, स्वर का मतलब देखिए, विपरीत को स्वर कहा जाता है। स्वर का मतलब सर। 2 चीज जानते हैं। पहले कौन आया? पहले काखा गाघा आया, ठीक ना? उसके बाद या आया, यावर आया, तब उसके बाद सासा सा आया। पहले सबसे पहले कौन? काका गाघा, तब उसके बाद सासा या यावर आला, उसके बाद ससर, तब उसके बाद स्वर की चीज अलग से लगाते हैं। 3 यानी ये स्वर वाले हैं, व्यंजन वाले, 2 स्वर वाले। विपरीत में सभी स्वर और संवृत में सिर्फ आ, हरस्व, वो भी कैसा? हरस्व। अगर दीर्घ आ जाएगा तो किस में चला जाएगा? विपरीत में चला जाएगा। यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जाता है, सब लोग भूलते क्या है? कहें विपरीत, ईसद विपरीत में क्या है? विपरीत मतलब स्वर, सोते हैं ये अभी स्वर में आ गए, या आप भूल जाइए स्वर में नहीं है। ईसद लग जाए, ईसद अगर स्पृष्ट लग जाए, ईसद स्पृष्ट लग जाए तो जान लीजिए वर्ण है। अगर ईसद विपरीत लग जाए तो क्या है? सल है। ठीक, चल इसमें इसके बाद आता है, आप लोग देखेंगे बाह्य प्रत्यय। बाह्य प्रत्यय कितने प्रकार होते हैं? 11 प्रकार के। कौन कौन है?
दीवार, संवार, श्वास, नाथ, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, शरीर। 11 प्रकार के क्या है? 12 है, 11 प्रकार के बाह्य करते हैं। अब कैसे याद करेंगे? याद है सबको? चलिए, भूल जाते हैं। कितने लोग भूलते हैं? सब लोग याद रहता है। ये समस्या नहीं है, देखिए हम बता दें। प्रथमा, तृतीय, क्या सर यही बोल रहा था, जैसे ये सब विपरीत में आता कौन है, लेकिन अब याद हो गया। देखिए पहले हमारी बात सुनिए। अगर से देखिए पहले बात सुन लीजिए। देखिए क्या है इस पृष्ठ, हम बता दें आप लोगों को। पहले देखिए क्या लिखा गया है ना। अब इसी के तुरंत बाद क्या लिखा जाए? ईषद लगा दिया जाए। क्या लगाएंगे? ईषद लगाने के बाद क्या लगाने? इस पृष्ठ। अब इसके बाद फिर ईषद लग गया। क्या आ गया? विपरीत ना। फिर इसके बाद विपरीत आ गया। याद करने का हम ट्रिक बताओ। उसके बाद समझ। देखिए यहाँ तो इसको कोई भूलेगा नहीं। कोई भूला? इस टेस्ट को कोई नहीं। इसमें कितने वर्ण हैं? 25। जो स्पर्श वर्ण है वही सब इसमें आ जाएंगे। ठीक। अब उसके बाद क्या है? फिर स्पृष्ट आ गया। इसका मतलब व्यंजन वाले जो इसके बाद क्या होते हैं? या लावा, या आगे कितने हैं? 4 हैं। या, वा, रा और ला। ये सब चारों किसमें आएंगे? ईषद, स्पृष्ट, यण वाले। स्पृष्ट का मतलब है सब यण वाले। और ईषद क्या? ईषद विपरीत में क्या हो जाएगा? यहाँ सल हो जाएगा। सल का मतलब है सा, सा और हा। ये सब किसमें आ जाएंगे? अब इसके बाद क्या है? यहाँ सभी स्वर है। क्या है? सभी स्वर। अब इसके बाद इसमें क्या आएगा? सिर्फ हरस्व आ, सिर्फ हरस्व। ठीक। इसका मतलब है मुंह के अंदर बोलो, बाहर न निकले। से कहें आप बोलिए आ, जैसे कुछ गुनगुनाव मुंह में गोला बन जाए, उसी को क्या कहते हैं? समृद्ध कहते हैं। इसमें सिर्फ एक ही आ। अब यहाँ बोलते कैसे हैं? ज्यादा कंफ्यूजन इसी दोनों में होता है। हाँ? इसको याद है स्पृष्ट में 25, सबको याद है। इसको भी याद है विपरीत में स्वर है। इसको भी याद है समृद्ध में सिर्फ आ है। यहाँ बोलता है ईषद, स्पृष्ट और विपरीत। इसको जानते हैं। इसके तुरंत बाद अब काका गागा जब पढ़ेंगे, काका गागा माँ के बाद क्या आता है? या। माँ, काका बाबा माँ, या वा रा ला। माँ के बाद कौन आएगा? या वा रा ला आएंगे। तो इसका मतलब माँ के बाद यहाँ कहाँ तक है? यहाँ माँ तक है। माँ के बाद तुरंत क्या चालू होगा? या वा रा ला। यही चालू होगा। माँ के बाद क्या आ गया? या वा रा ला। उसके बाद तरंग हा। उसके बाद या वाला हा वाला आ गया। इसके तो स्वर वाला है। ऐसे कर लीजिए सर कि इसे में एक प्रत्याहार और इसे विपरीत में सर प्रत्याहार। वो तो प्रत्याहार से सब जान लो। प्रत्याहार से समझ जाएंगे। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ तो या है ये। अगर जैसे नहीं तो ये वाला किसी को नहीं बोलता। ये लाइन नहीं बोले। क्यों? इधर स्पृष्ट, इधर ईषद लगा स्पृष्ट, ईषद लगा विपरीत, विपरीत। ठीक। अब भूले के कहाँ है? यही यण है कि स्वर है। अगर आप यण सल में भूल रहे उसका भी ठीक हम बता देते हैं। कुछ लोग पहले जब नए लड़के रहते हैं तो यण भी भूल जाते हैं। यण और सल। यण तो सबको याद है। 4 इसमें है और 4 इसमें है। अब हम भूल जाते हैं यण में 4 कौन है? सल में 4 कौन? पहले यही बोलते थे। यण में 4 कौन है और सल में 4 कौन है। ठीक। दोनों हम लोग भूल जाते हैं। इसको याद करने के लिए इसको और एक चीज कहा जाता है कोस मोड़। क्या कहा जाता है? कोस मतलब क्या होता है? गर्म। अगर आप सा बोलेंगे, सा हा बोलेंगे, आपको मुंह से गर्म आवाज निकलेगी, गर्म हवा निकलेगी। जिसे बोल के चेक कर लीजिए। सा बोल के हाथ लगा चेक करिए निकल रहा है कि नहीं? सा निकल रहा है ना।
और या व रा ला बोल के देख लीजिए, या व रा ला निकल रहा है नहीं निकल रहा, या व रा ला में नहीं निकल रहा, और सा 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 हा में निकल रहा। मतलब जो ऊस में है उसके मुंह से जो हवा निकले गर्म गर्म, तो वो क्या हो गया, सल हो गया। अगर गर्म गर्म वायु नहीं निकल रही तो क्या हो जाए, यड़ हो जाए। यहाँ टेट वाले लड़के बहुत ऐसे पकड़े, अब बोले भाई आप हम तो अकेले अपना पेपर दे रहे, चाहे जो बोले धीरे धीरे, या व रा ला बोले, हवा ही नहीं निकला, इसका मतलब यह उसमें नहीं है। और जिसमें हवा निकले वो क्या है, उसमें, ठीक है। जिसमें हवा निकले क्या है, उसमें है, और जिसमें हवा ना निकले वो उसमें नहीं है। तो आप ऐसे पहचाने, ठीक। इसके बाद हम लोग बाह्य प्रश्न देखे हैं, विवार, समर, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदान, अनुदान, सॉरी। विवार देखेंगे, विवार, समर, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदान, अनुदान, सॉरी। उदात, अनुदात, सॉरी आप लोग पढ़ ही लिए हैं। चलिए इसके बाद हम लोग इसका बता रहे हैं। एक प्रत्यय आता है खर, खर प्रत्यय। अब पूछा जाएगा, ऐसे प्रश्न बनेगा, खर प्रत्याहार में बाह्य प्रश्न का कौन कौन आता है, ठीक। खर प्रत्याहार में ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, खर में, ठीक, खर में बाह्य प्रश्न क्या है, बाह्य प्रश्न, बाह्य प्रश्न में कौन कौन आता है। खर प्रत्याहार का बाह्य प्रश्न कितने हैं, 11। अब खर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, खर क्या है, प्रत्याहार, ख से लेके कहाँ तक, र तक। खट मतलब कहाँ से चालू होगा, खट चटत चटत ससर तक, ठीक। 11, 12, 13 तक, ठीक। अब इसमें क्या क्या आएगा, कोई बताएगा खर में क्या क्या आएगा, विवार हो जाएगा, विवार, श्वास है ना, श्वास, श्वास, श्वास कहते हैं। और क्या क्या है, श्वास, विवार, श्वास, अघोष। घोष, अघोष किसे कहा जाता है, घोष, चलिए हम बता रहे, घोष कहते हैं श्वास, घोष। अब जान लीजिए, देखिए, विवार, श्वास, घोष, क्या अघोष है, घोष है, अघोष, क्या है, घोष, विवार, श्वास और अघोष। अब खर मतलब क्या होता है, गधा। कहें गधा क्या है, बीमार। गधा क्या है, बीमार है, और सांस चल रही, मरा नहीं है। कहें गधा बीमार है, सांस आ जा रही है और अघोष कर है, उसकी घर घर सांसें, अघोष मतलब थोड़ा, अघोष कर घर घर की सांसें आ रही है और बोल चाल नहीं रहा, सिर्फ सांसें चल रही है। क्या चल रही है, सांसें। बाह्य प्रत मतलब गधा बहरे बांधा है, और उसकी क्या है, गधा क्या है, बीमार है, और उसकी सांसें चल रही है। और अघोष मतलब कुछ आवाज भी नहीं आ रही, सिर्फ क्या है, सांसें चल रही है। क्या भाई, बस सांस चल रही है, गधा बीमार है। कभी भी आपसे पूछा जाए खर, आपके दिमाग में आए खर मतलब गधा। गधा बीमार है, सांसें चल रही है, कुछ आवाज नहीं आ रहा है, वो क्या है, अघोष है। तो क्या हो गया, यह हो गया आपका विवार, श्वास, अघोष, तीनों आए, विवार, श्वास, अघोष। अब अगर आपको पूछना हो विवार, श्वास, अघोष क्या है, खर प्रत्याहार लिख लीजिए पूरा। क्या कर रहे, खर प्रत्याहार लिख लेंगे, वही सब इसमें आएगा। अब इसके बाद बड़ा फेमस एक है हस प्रत्याहार। क्या है, हस, हस लेके सब कहां तक आएगा, जब अगर
10 है वर्ड से लेके जब जब ये पूछ लिया जाए तो वैसा प्रत्याहार पूछा जाए तब आप लिखेंगे जब से लिहाज से लेके हर्ष जब गर्दस्त है। अब पूछ लिया जाए प्रश्न ऐसे बना जाए हर्ष प्रत्याहार जो है बाह्य प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन आएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए। हर्ष के अंतर्गत बाह्य प्रत्यय में कौन कौन आएगा, तो आप क्या बताएंगे? हर्ष में क्या क्या आता है? पश्चिमा, देखिए चौथा, संवाद, तीसरा चौथा पांचवा। संवाद, नाद तीसरा, और घोष। घोष। संवाद, चलिए इसका जान लीजिए संवाद नाद घोष क्या है। संवाद मतलब श्रृंगार करना, कोई नायिका है श्रृंगार कर रही, शीशा के सामने बैठी है, पूरा अपना श्रृंगार कर रही है, और उसके बाद कहते नाद करने का मतलब ठीकम ठाकम, कैसे करेंगे? ठीकम ठाकम। अब वहीं से घोष करेगी मम्मी 1 कप चाय लाओ। क्या घोष करेगी? मम्मी 1 कप का चाय लाओ। हंस क्या है? हंसमुख नायिका है। कैसी नायिका है? हंसमुख नायिका है। क्या करेगी? संवाद मतलब श्रृंगार कर रही है और शीशे में देख करे ठीकम ठाकम। अपने आप सब लोग सोचते हैं ना हम एकदम ठीकम ठाकम है, शीशा के आगे खड़े हो जाइए, अपने आप सब लोग क्या करते हैं? ठीकम ठाकम। अब क्या की घोष करे मम्मी 1 कप चाय लाओ। नायिका है, कैसी नायिका है? हंसमुख नायिका है। करिए संवार है ना, संवार संवाद लिखिएगा, संवार है ना, आपको बता दिए करें संवार, संवार नाद घोष। हंस पूछा जाए हंस में कौन कौन आता है? संवार नाद घोष। श्रृंगार कर रही है, संवार करे मतलब अपने बालों को संवार रही है। संवार मतलब संवारना, संवार रही है। और नाद मतलब नाक से आवाज निकाल रही है, नाद मतलब आवाज, ठीकम ठाकम। अब घोष से बोला है मम्मी 1 कप चाय लाओ। क्या हो गया? यह आपका हंस, ये दोनों पूछा जाता है जानते। खर प्रत्याहार और खर प्रत्याहार नहीं दिया जाएगा, तो दिया जाएगा बाह्य प्रत्यय में खर में आने वाले और वर्ण नहीं पूछे तो खर बाह्य प्रत्यय के जो 11 में से कौन कौन है, ठीक वैसे पूछा जाएगा, घस वाला पूछा जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद आपके आ गए हैं, अब इसके बाद देखिए इसमें और क्या बचा है? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जान ही रहे हैं, इसको कहा जाता है 135 अल्प प्राण को। चलिए तृतीय पंचम जैसे का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक, अब यहाँ कहा जाएगा अल्प प्राण कौन है? का, खा और अंगा। 1 2 3 4 5। अब यहाँ से 1, यहाँ से 3, यहाँ से 5, 135 को क्या कहा जाएगा? यहाँ अल्प प्राण आपका क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। ठीक, अब पूछा जाएगा महाप्राण कौन है? जो बच गए महाप्राण। महाप्राण कौन हो गए? दूसरा खा और घा, मतलब ये 2 और 4, इसको क्या कहा जाएगा? महाप्राण। ठीक, अब इसके बाद आता है महाप्राण के बाद है आपका घोष। अघोष किसे कहा जाता है? घोष अघोष हो गया ना, और वर्ण कौन कौन है? इसके बाद अल्पप्राण महाप्राण हो गया, घोष अघोष। अब घोष अघोष इसी में देख लीजिए, पहले दूसरे को क्या कहा जाता है? अघोष। इसी दोनों में है, फिर इसको मिटा दें, हम यहाँ पहले दूसरे को क्या कहा जाता है? अघोष। और 3 4 5 को क्या कहा जाता है? ठीक, ये भी जानते हैं। पहले दूसरे को अघोष और 2 3 5 को घोष। सघोष भी कर सकते हैं। सघोष का मतलब है घोष ही, ठीक, कहीं कहीं सघोष लिखा जाए कंफ्यूज जाइएगा मत, उसको घोष ही कहा जाएगा। बहुत जगह लिखा रहता ना सघोष, सघोष मतलब घोष के साथ ना।
अघोष मतलब घोष के साथ नहीं। ठीक। इधर घोष कौन है? ग, घ, अंगा, और अघोष कौन है? आ और का और खा। चलिए इसके बाद इसमें और क्या है? एक चीज है इसमें। चलिए अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए दीवार का अर्थ क्या होता है? मुंह फूलना, मुंह फूलना। संवार का अर्थ होता है मुंह न फूलना, बंद होना मतलब। और घोष मतलब होता है ध्वन गूंजे। अघोष मतलब ध्वन न गूंजे। अघोष मतलब होता है ध्वन। जैसे यहाँ देखे थे, विमान है, सांस आ रही है और कोई आवाज नहीं, ध्वनि गूंज नहीं रही है। और यहाँ अच भी तो होता है ना, जो हर्ष है, फिर हर है, फिर अच है, उदात अनुदात स्वरूप वाला। वो तो आज में आ ईश्वर तो आ ही गया ना। आज मतलब स्वर को जानने पहले बताया था, उदात अनुदात स्वर थे, किसमें वेदों में चलता था स्वर, सभी स्वर। ठीक। इसमें देखेंगे क्या है, संवार में देखेंगे क्या बताएगा। संवार मतलब मुंह न खोलना। जब मुंह नहीं खोलेगा, पहले जाके सब लोग अपना सवाल क्यों नहीं खोलेंगे, बाद में क्या करेंगे। और उसके बाद घोष मतलब ध्वन गूंजे। कहीं मम्मी एक कप चाय ला, पूरा कमरा में गूंज जाएगा। जो सोते रहेंगे वो भी जाग जाएंगे ना। सर पहला दूसरा अघोष है और तीसरा चौथा पांचवा सघोष कर सकते हैं या घोष कर सकते हैं। ठीक। क्या हो गया? हम लोग का चलिए आवाज जाएगी। चलिए हम लोग देखेंगे संज्ञा प्रकरण। इसके बाद देखते हैं संज्ञाएं कितनी होती हैं। जैसे वृद्धि संज्ञा, वृद्धि संज्ञा होती है, दो होता है। वृद्धि संज्ञा का सूत्र दो होते हैं, एक संज्ञा करने वाले और एक विधायक सूत्र होते हैं। या क्या हो जाएगा? वृद्धि संज्ञा करें, वृद्धि राधाइच है। क्या है? लिखते चले, बताते चले, क्योंकि वृद्धि राधाइच, वृद्धि राधाइच यह कैसा सूत्र है? संज्ञा करने वाला है। संज्ञा का मतलब क्या है? नाम बताएगा आपको। ठीक। वृद्धि राधाइच क्या हो गया? संज्ञा करने वाला। किसका संज्ञा करेगा? बताएगा। आ और ए ओ, ये क्या है? वृद्धि संज्ञा की संख्या है 3। आ, आई, आओ। इसको क्या कहा जाएगा? वृद्धि संज्ञा। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे गुण संज्ञा। गुण संज्ञा क्या? आदेय गुणा। इसमें क्या है? आ, ए, ओ। गुण संज्ञा में यही है, क्या हो जाएगा? आ, ए, ओ। ठीक। क्या हो गया? गुण संज्ञा हो गया। उसके बाद आ गया संयोग संज्ञा। हलो अंतरः संयोग, हलो अंतरः संयोग। संयोग संज्ञा क्या कहता है? जैसे हलो के बीच में कोई स्वर ना आए तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? संयोग हो जाएगा। हलो अंतरः संयोग। जैसे आप लिखेंगे अग्नि, लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? अग्नि ऐसे लिखेंगे। अब इसमें क्या क्या है? आ है, उसके बाद गा है, उसके बाद ना है, तब उसके बाद ई। ठीक। ई भले यहाँ लिखा है, लास्ट में लगा। ठीक। अब थोड़ा हलो अंतरः संयोग। अगर दो वर्ण हल वाले हैं, दो वर्ण व्यंजन है, उनके बीच में अगर स्वर नहीं है तो उन दोनों का संयोग संज्ञा हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ दोनों के बीच में क्या है? आ जा रहा है, इसका मतलब यहाँ संयोग संज्ञा नहीं बने। बनेगी कि यहाँ गा पूरा लिखे, गा लिख हलंत लगा। ठीक। यहाँ भी व्यंजन और यहाँ भी, दोनों के बीच में स्वर नहीं है। ठीक। इन दोनों को बीच में क्या हो जाए? संयोग संज्ञा। यहाँ पूछा जाएगा क्या है? गा और ना के बीच में क्या होगी? संयोग संज्ञा। किससे हो जाएगा? हलो अंतरः संयोग से संयोग संज्ञा। चलिए इतना हम बताते चलेंगे बस। और अनुनासिक संज्ञा एक है, कहें मुखः नासिका वचनः अनुनासिका। मुख जो हमारे मुख और नासिका की सहायता से बोले जाए उसे क्या कहा जाता है? अनुनासिक। अनुनासिक।
जैसे कह रहे हैं आ, अंगा, या, क्या है, मुंह और नासिका दोनों से बोला जाता है, इसीलिए दोनों वर्ण आ गए, मुख और नासिका, पांचवा वर्ण भी हो जाते हैं और नासिका वर्ण भी आ जाते हैं, अनुनासिक भी हो जाते हैं। पर निरनुनासिक कौन है? जैसे काका काका, चाचा चाचा, ये सब क्या है? निरनुनासिक, मतलब जिसमें अनुनासिक नहीं है, जिसमें नासिका नहीं है। इसके बाद आता है एक सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा में आप लोग देखेंगे तुल्यस प्रथम सवर्णम, तुल्यस प्रथम सवर्णम। यहाँ दो चीज आप लोग देखेंगे सवर्ण संज्ञा, कर्म उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रत्यय, दो चीज कहा गया। यहाँ देखेंगे अभी हम लोग अभ्यंतर प्रत्यय पढ़े उच्चारण स्थान पर। उच्चारण स्थान मुख्यतः 5 होते हैं ना, उच्चारण स्थान मुख्यतः 8 होते हैं और अभ्यंतर प्रत्यय कितने हैं? 5 हैं और बाह्य प्रत्यय कितने हैं? 11। कर रहा है अभ्यंतर प्रत्यय और बाह्य प्रत्यय दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए इसके बाद देखेंगे हम लोग तुल्य से प्रथम सवर्णम। तुल्य से प्रथम सवर्णम देखेंगे। चलिए हम लोग देख रहे हैं क्या? सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा पूछा जाए तुल्य से प्रथम का सवर्ण। सवर्ण संज्ञा किसे कहा जाता है? कहें जिसका जो सवर्णी रहे। जैसे आप लोग देखे थे आ का सवर्णी कौन है? आ का पूरा 18वां सवर्णी कितना है? आ का जो 18 है ये पूरा आपस में सवर्णी, ये अपने 18वां में सवर्णी है, ठीक। और यहाँ सवर्णी का मतलब होता है जैसे अका सवर्णी दीर्घ संधि करता है, जिसका जो अपने आप में सवर्णी रहे वही मिलेगा, संधि काल उसी में हो जाएगा। जैसे अका सवर्णी दीर्घ से क्या किए हैं? संधि काल किए, आ प्लस आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ, ये सब क्या हो जाएंगे? संधि काल करके क्या बन जाएंगे? सवर्णी बन जाएंगे। जैसे आप बोलेंगे मुनि प्लस ईसा, देख लीजिए काफी बार क्या लिखे हैं? मुनि प्लस ईसा क्या बन जाएगा? मुनीसा। यहाँ क्या मुनीसा हुआ? यहाँ ई है और यहाँ ई है, ये दोनों आपस में क्या है? सवर्णी है। दोनों क्या है? आपस में सवर्णी है, दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मुनीसा। चलिए ज्यादा उदाहरण नहीं देखेंगे। उसके बाद भानु प्लस उदय हो जाएगा, कई ऐसे बन जाएगा, उ प्लस उ मिलकर क्या बन जाएंगे? बड़ा। चलिए इसके बाद प्रकृति संज्ञा। प्रकृति संज्ञा क्या कहता है? द्विवचनम प्रकृति कर रहा इत, इत, उत और इत, इत, उत और इत, ये क्या है? प्रकृति संज्ञा है। द्विवचन क्या होना चाहिए? द्विवचन। चलिए दो वचन क्या हो जाएगा? दो वचन। करें इत हो, उत हो और एक हो, इनका जो दो वचन वाला रहेगा उसको क्या कहा जाएगा? प्रकृति संज्ञा कहा जाएगा। जैसे अग्नि का चलेगा अग्नि, वायु का चलेगा वायु, जैसे गुरु का चलेगा, जैसे कहने का मतलब है जो इत है, उत है, एत है, इसका दो वचन वाला होना चाहिए, दो वचनांत होना चाहिए। हाँ वही कहें इत हो, उत हो, एत हो, द्विवचनम प्रगृहम, दो वचन होना चाहिए तो क्या रहेगा? प्रगृह संज्ञा रहेगा। उसके बाद एक आया घा संज्ञा। घा संज्ञा किसे कहा जाता है? तरप तमपौ घा। यह तरप और तमप दो प्रत्यय हैं, ये दोनों जहाँ लगेगा उसको क्या कहा जाएगा? घा संज्ञा कहा जाए। तरप और तमप को घा संज्ञा कहा जाएगा। और निष्ठा संज्ञा आता है, इसके बाद निष्ठा आ गया। कत, कतवत, निष्ठा। कत और कतवत जहाँ लगेगा वो कैसी संज्ञा रहेगी? निष्ठा संज्ञा रहेगा। उसके बाद एक है स्वर्ग नाम संज्ञा। स्वर्ग नाम संज्ञा। सर्वनाम संज्ञा किसे कहा जाता है? कह रहे हैं
सर्वधातु सर्वादीनि ही सर्वनामानि। कह रहे हैं जैसे सर्व, विश्व, यत्, यद, एतत्, इदम, अधस, अस्मद, ईश्वर आदि शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम। सर्वनाम वाले जैसे हम लोग का रूप अलग होता है, उसमें क्या होता है? संबोधन नहीं रहता। सर्वनाम वाला जैसे सर्व का पढ़ेंगे, अधस का पढ़ेंगे, अस्मद का पढ़ेंगे, विश्वमत का पढ़ेंगे, इसमें क्या है? संबोधन नहीं रहता। ठीक, जैसे हम लोग शब्द रूप पढ़ेंगे, राम का पढ़ेंगे, संबोधन रहेगा, इसमें संबोधन नहीं रहेगा। ठीक, चलिए इसके बाद देखेंगे सर्वनाम आज का बहुत है अव्यय संज्ञा होता है। अव्यय संज्ञा क्या है? स्वरादि निपात अव्ययम। स्वरादि और निपात को क्या कहा जाता है? अव्यय कहा। जैसे स्वरादि गण में पठित शब्दों तथा निपात शब्दों की क्या हो जाती है? अव्यय संज्ञा। जैसे स्वर, तारत क्या है? सब क्या है? अव्यय हो जाएंगे। और निपात में चा, वाह, वाह, हा, ये सब क्या है? निपात है। निपात में क्या इन सबको क्या चलेगा? सबको रूप नहीं चलेगा। अव्यय अव्यय देखते जहां आते हैं वैसे, निपात जैसे रहते हैं वैसे रहते हैं। जैसे कर्त्वा, तुमुन, प्रत्यय, प्रत्यांत क्या है? सब अव्यय संज्ञक होते हैं। जैसे पठित्वा, पठितुम, कर्तुम, सब क्या है? अव्यय है। करे जैसे कुछ तद्धित प्रत्यांत भी होते हैं अव्यय संज्ञक, जैसे ततः, तत्र, तदा, ये सब क्या है? अव्यय प्रकरण। जैसे अधिहरि, अधिहरि, अध्ययनम, उपगंगम, यथाशक्ति, अव्ययी भाव वाले जितने हैं सब क्या हैं? अव्यय वाले है ना। जितने अव्ययी भाव समास बनेंगे सब क्या हो जाएंगे? अव्यय हो जाएंगे। चलिए इसके बाद आया विभाषा संज्ञा। न वेद विभाषा। न का अर्थ हो जाएगा निषेध, व का अर्थ हो जाएगा विकल्प से, जिसका विकल्प से निषेध हो। चलिए इसके बाद आए संप्रसारणम संज्ञा। यह संप्रसारणम जिसे हम लोग पढ़ते हैं अयाद संधि जब आएगा, एक के स्थान में क्या होता है? यण आदेश हो जाता है ना। यण संधि में क्या होता है? एक के स्थान पे यण आदेश हो जाता है। उसी के लिए कहा गया है संप्रसारणम संज्ञा। चलिए जो आपको न समझ में बताइएगा, थोड़ा विस्तृत कर दिया जाएगा। इसके बाद एक टी संज्ञा है। टी संज्ञा में क्या है? अचो अंत्याद टी। अच के अंत में आने वाले शब्द की क्या हो जाती है? टी संज्ञा, लोप हो जाती। अचो अंत्याद टी। जैसे मनीषा में जो वो देखेंगे, यहाँ मनस देखेंगे, जैसे राजन देख लीजिए, राजन कह दे रहे हैं, राजन। राजन शब्द। अब जैसे राजन क्या है? राजन ऐसे लिखेंगे आप लोग ना, अचो अंत्याद टी। अच अंत, जो लास्ट का अच होगा उसी की टी संज्ञा करें। जैसे लिखेंगे हम लोग रा, आ, जा, हरम, आ और ना। अब कह रहा है अचो अंत्याद टी, जो लास्ट का अच होगा। अच का मतलब स्वर, जो लास्ट का स्वर होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे? टी संज्ञा। ठीक, यहाँ किसका टी हो रहा है? आ की टी हो रहा है। पर ये जब लोप हो जाएगा, इसके बाद जो व्यंजन है उसको लेकर लोप हो जाएगा। यहाँ पर कहा देंगे राजन में टी संज्ञा किसकी हुई है? आने की हो जाएगी। ठीक, ये हो गई अचो अंत्याद टी। अचो अंत्याद मतलब जो लास्ट का स्वर हो जाए उसकी क्या करेंगे? टी संज्ञा। चलिए जो ना समझ में बताया। इसके बाद आ गया है, इसमें लास्ट में किसकी? आ की टी संज्ञा हुई है, पर दोनों मिला के क्या हो जाएगा? अन का लोप हो जाएगा। चल इसके बाद है उपधा संज्ञा। दोनों में बड़ा कल्पिजियाते हैं। ठीक, उपधा संज्ञा क्या कहता है? अचो इत्यादि क्या कहता है? अचो इत्यादि आपको पता हो गया। लास्ट में क्या होगा? लास्ट में जो स्वर रहेगा उसी को क्या करेगा? लोप कर देगा। चलो उपधा संज्ञा क्या कहते हैं? अलो, अलो अंत्याद पूर्व उपधा। अलो अंत्याद,
अल में क्या आता है? अल किसे कहते हैं? संपूर्ण। आ का मतलब है आ से लेके ला तक। लाल तक। महेश्वर सूत्र में आ से पहला से लेके 14 तक। मतलब यहाँ क्या हो गया? स्वर और प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन दोनों आ जाएंगे अल में। क्या आ जाएंगे? स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे अल में। कह रहा है अलो अंत्याद पूर्व उपधा। कह रहा है अलो अंत्याद मतलब अल हो और अंतिम वर्ण के पूर्व उपधा। जैसे अंतिम वाला वर्ण है उसके पहले वाला, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन। यहाँ कहा गया था कि संज्ञा लास्ट स्वर होना चाहिए। लास्ट में जो स्वर है उसकी हम क्या करेंगे? टी संज्ञा। पर इसमें कहा लास्ट से पहला वाला, लास्ट से अलो अंत्याद पूर्व उपधा। मतलब जो अल हो चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो अंतिम से पहला। ठीक, जैसे आपके इसमें आ गया कई है दिए हैं, जैसे राम जान लीजिए, राम में जान लीजिए, राम है। ठीक, अब यहाँ देखेंगे राम आ और यहाँ माँ, माँ में से भी आ। अलो अंत्याद जो अल है इसके अंतिम से पूर्व, अंतिम क्या है आपका? आ, ये क्या है? अंतिम। अंतिम से पूर्व क्या है? माँ। इसी माँ की क्या हो जाएगी? चाहे यहाँ स्वर मिले चाहे व्यंजन। अभी यहाँ उपधा करना होगा, किसी आ की उपधा होगी अंतिम से पहला। अब कहेंगे दोनों में आखिर अंतर का, कुछ लोग दिमाग में आएगा आखिर दोनों में अंतर क्या है? मान लीजिए अंतर क्या है? कहेंगे देख रहे हैं यूं पहले से कि छोड़ के है, यूं पहले से छोड़। हम कैसे समझेंगे अंतर, कैसे माने? दोनों एक लास्ट वाला छोड़ के है, अंतर बता दे रहे हैं। अंतर जान लीजिए, अंतर आप लोग क्या है इसमें जाने इसमें क्या है? लास्ट वाला स्वर होना चाहिए। क्या लास्ट का? लास्ट का स्वर होगा उसी को उपधा करेंगे, उसी का टी संज्ञा करेंगे। उसके बाद व्यंजन होगा तो उसको साथ लेके लोग करेंगे। ठीक, अब इसमें कहा लास्ट का जो स्वर हो या व्यंजन हो लास्ट से एक छोड़ के अंतिम से, जैसे आके यहाँ माँ की क्या कर दी गई? उपधा की कर दी गई है। यहाँ आके पहले ठीक क्या है? माँ है। माँ को क्या कहा जाए? उपधा संज्ञा कहा जाएगा। ठीक, ऐसे अगर इसमें हम लोग टी संज्ञा करना हो, अब इसी राम को अगर हम टी संज्ञा करना चाहें, राम को टी संज्ञा करना चाहें, अब समझिए, दोनों समझ लीजिए अंतर क्या है। राम में देखेंगे रा है, आ है और माँ है, यहाँ हलत लगाए, यहाँ आ है। अब दोनों आप लोग समझिए पहले ध्यान से, दोनों में अंतर क्या है? टी संज्ञा और उपधा में अंतर क्या है? और यहाँ देखेंगे टी संज्ञा कहता है लास्ट वाला स्वर होना चाहिए। लास्ट में जो स्वर होगा हम उसी के टी संज्ञा करेंगे। यहाँ लास्ट में स्वर क्या है? आ है, इसकी क्या हो जाएगी? टी संज्ञा। अब यहाँ का रहा है जो अलो, यहाँ का अंतिम जो अल है, मतलब चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, अंतिम से एक अक्षर पहला। यहाँ माँ है, अंतिम से पहले क्या है? माँ है। इस माँ की क्या हो जाएगी? उपधा संज्ञा, और इस आ की क्या हो जाएगी? टी संज्ञा। दोनों समझ में आया? यहाँ चाहे लास्ट से अगर जैसे इसमें राजन में करना हो तो यहाँ अवैध हो जाएगा, अंतिम से एक छोड़ के। पर यहाँ अंतिम से नहीं छोड़ता, लास्ट में जो स्वर मिले। अब हमको राजन में लास्ट में स्वर आ मिला, इसके बाद एक व्यंजन है, इसको लेके लोग। पर राम में लास्ट में स्वर मिला, उसके बाद व्यंजन नहीं है, इसलिए इसमें क्या हो गया? आ की टी संज्ञा और इसमें माँ की उपधा संज्ञा। ठीक, समझ ली दोनों की नहीं? अगर तो उसमें कुछ होगा क्या होगा? तो आप कहाँ सी संज्ञा बता रहे हैं? चलिए दोनों समझ लिए कि नहीं? चलिए
दिमाग आ जाए तो बताइए। चलिए दोनों समझ ले, उपधा और टी संज्ञा समझे, अंतर दोनों समझ लिए किसकी किसकी होगी। अलो अंत्याद पूर्व उपधा मतलब अल मतलब चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, लास्ट वाले को छोड़ के उसके पहले वाले को उपधा करते हैं। ठीक, और उसके बाद जो आपकी है क्या बोलते तीसरा अचो अंत्यादि। अचो कहा अच्छे मतलब स्वर हो, अंत्याद अंतिम वाला स्वर जो होगा उसी की टी संज्ञा। यहाँ अंतिम की बात नहीं कहा, इसमें उपधा किसकी एक वर्ण छोड़ के चाहे स्वर मिले चाहे व्यंजन उसकी उपधा करेगा, पर इसमें टी संज्ञा का लास्ट वाला स्वर होना चाहिए। ठीक, तब जो है क्या तब उसका उपधा हो जाएगा। दोनों जानते हैं, दोनों कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नदी संज्ञा, चलिए नदी संज्ञा आप लोग देखेंगे। यू सख्याख्यो नदी, कहीं यू सखी आख्यो नदी मतलब यू मतलब ई और ऊ का अर्थ इकारांत और उकारांत होना चाहिए ना। यह नित्य स्त्रीलिंग होगा। जहाँ पर ई और ऊ हो अगर आए या नित्य स्त्रीलिंग वाला हो तभी होगा। ये मत सोचिए कहीं पुल्लिंग वाला मिल जाए, इकारांत पुल्लिंग कब की होगा। ठीक, कहीं इकारांत पुल्लिंग वाला मिल जाए तो भी उसकी नदी संज्ञा का नदी संज्ञा उसका नहीं होगा, सिर्फ नित्य स्त्रीलिंग वाला होगा। नपुंसक लिंग वाला शब्द मिलेगा नहीं होगा, ना पुल्लिंग वाला होगा। चल इसके बाद क्या है घी संज्ञा। घी संज्ञा देखेंगे शेषो घ सखी कर रहे हैं, शेष घी असखी जिसकी नदी संज्ञा नहीं होगी ऐसे हरस इकार और उकार शब्दों की क्या हो जाएगी घी संज्ञा। जैसे सखी हो जाएगी, क्या हो जाएगी सखी, हरस सकार है तो क्या हो जाएगा घी संज्ञा। तो इसमें नदी संज्ञा नहीं है, नदी संज्ञा इसमें नहीं, नदी संज्ञा में हरस में दीर्घ इकार होना चाहिए। ठीक, दीर्घ इकार दीर्घ उकार, अगर हरस इकार मिलेगा तो उसकी क्या हो जाएगी घी संज्ञा हो जाएगी। ठीक, अच्छा नदी में अगर दीर्घ इकार रहेगा, नदी में दीर्घ इकार रहेगा ना। ठीक, इसमें हर्ष इकार। चलिए जिसकी नदी संज्ञा नहीं है ऐसे हस इकार। हाँ, जिसकी हर्ष जो उसकी नदी संज्ञा होगी नहीं होगी, वही कहे जिसकी नदी संज्ञा नहीं है वैसे हर्ष को क्या हो जाएगा घी संज्ञा हो जाएगी। शकी शब्द को छोड़कर, क्या कह रहे हैं शकी शब्द को छोड़कर, हाँ सखी वाला जो शब्द आएगा असखी वाले को नहीं होगा। शकी शब्द को छोड़ जैसे है सखी, जैसे असखी सखी शब्द को छोड़ के। ठीक, जैसे हरि भानु वारी मधु ये सब कैसे हैं घी संज्ञा है, पर पति शब्द को छोड़ने पर क्या हो घी संज्ञा ही हो जाएगी। अगर जैसे लगा भूपति सीतापति आदि पति समास एक। चलिए इसके बाद देखें पद संज्ञा। पद संज्ञा कहते हैं सुप तिगंतम पदम, सुप हो और तिंग हो तो इसको क्या कहते हैं पद संज्ञा। सुप कितने हैं 21 और तिंग कितने हैं 18, इन सबको क्या हो जाएगी पद संज्ञा। संहिता संज्ञा क्या कहते हैं परम संहिता कह रहे हैं वर्णों के अत्यंत समीप को क्या कहते हैं संहिता कहते हैं। जैसे संधि कोई होती है जो वर्णों की अत्यंत समीपता होती है उसे संधि कहते हैं। जैसे यही है दोनों की अत्यंत समीपता, क्या ई इधर भी है ई इधर भी, दोनों की संधि कर देंगे समीपता संज्ञा होती है। क्या कह रहे हैं चलिए इसके बाद देखेंगे जैसे मधुहरी दिया है मधु और अर दिया है, यहाँ मधु का ऊ आ इधर क्या यह संधि बन जाएगा, तो दोनों जो संयोग होगा उसी को क्या जाए संहिता। ठीक, एक सत्य संज्ञा है। सत्य का मतलब क्या है जाए सत्य और सानक जो हम लोग प्रत्यय पढ़े हैं इनको क्या कहा जाएगा सत्य संज्ञा कहा जाता है। प्रातिपदिक है सत्य और सानक। और उसके बाद धातुवद अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम को क्या कहा जाता है प्रातिपदिक संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम कृष्ण लता ये सब क्या है धातु रहित प्रत्यांत रहित सार्थक शब्द रूप को क्या कहा जाता है प्रातिपदिक कहा जाता है।
जैसे ये शब्द नहीं है, प्रातिपदिक है। ठीक, जैसे रामः बनेगा तब तो शब्द बन जाएगा। अगर राम कहा जाए तो क्या है, वह प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक क्या कहा जाता है, मूल शब्द। मूल शब्द क्या है, प्रातिपदिक। मूल शब्द को जब शब्द रूप बनाएंगे, धातु रूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तब उसमें लगेगा प्रातिपदिक को। मूल का हम लोग कहते हैं इसका प्रातिपदिक क्या है, मतलब इसका मूल क्या है। ठीक, इसके बाद आता है प्रत्यय संज्ञा। धातु और प्रत्यय, धातु और प्रातिपदिक शब्द के बाद जो जुड़ते हैं उससे क्या कहा जाता है, प्रत्यय संज्ञा। प्रत्यय आप लोग जान ही रहे हैं, सारे प्रत्ययकृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय जो लास्ट में लगाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, प्रत्यय संज्ञा कहा जाता है। प्रत्यय जान ही रहे, दो भेद है, कृत और तद्धित। आप लोग इसको काफी पढ़ाया गया, कृत और तद्धित है, सब क्या आ जाएंगे, प्रत्यय में आ जाएंगे। चलिए इसके बाद आ जाएगा प्रश्न पद, अपने पद दो हैं। चलिए प्रत्यय दिया है, सुप दिया है, सु और जस, सम और सस, तब जम हिस, जब जम हस, स्वस्थ जम हस, स्वस्थ ओस आम और घी ओ सुप। स्त्री प्रत्यय आप लोग पढ़े हैं, स्त्री प्रत्यय कितने, 8 है ना। टाप, डाप, चाप, गीत, गीस, गीत, ऊन, तीन। अभी स्त्री प्रत्यय हम लोग पढ़ के उठे हैं पूरा। इसके बाद आया स्थानीय आदेश। स्थानीय आदेश क्या है, जैसे हम लोग पढ़े या संधि पढ़े हैं, एक स्थानीय होता है, उसी को उठा के दूसरे को बैठाया जाता है, वो आदेश होता है। एक के स्थान पे यण आदेश हो जाता है, ई के स्थान पे क्या आ जाता है, या। इसे क्या कहा जाता है, स्थानीय आदेश। इसी को एक को उठा के दूसरे को बैठाना या स्थानीय आदेश है। जो पहले से है वो स्थानीय है, जो बाद में आए वो क्या है, आदेश। पहले से ई है, बाद में क्या आता है, या। क्या वो तो आगम क्या होता है, आगम मित्रोत होता है, आदेश शत्रुत होता है। यहाँ स्थानीय आदेश है ना। चलिए स्थानीय, जैसे एक बार निमित्त आया है, एक वर्ण को हटाकर दूसरे वर्ण को आदेश कारण होता है, उसे निमित्त कहा जाता है। जैसे एक के हटा के दूसरे को बैठाना जाए उसे निमित्त कहा जाता है, कोई कारण होता है। क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें, जैसे मान लीजिए स्थानीय आदेश, इसका क्वेश्चन स्थानीय आदेश में यह संधि वाला है, पूरा वही यह संधि पढ़े है ना, यह संधि वाला वही है। यहाँ कहा जाएगा स्थानीय आदेश में जो है कौन स्थानीय है कौन आदेश है। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे कहता है इको यरच, क्या कहता है, इको यरच। इक के बाद अगर क्या हो, स्वर हो ना, तो इक के स्थान पे क्या आदेश हो जाता है, यण आदेश हो जाता है। तो यह क्या हो गया, इक क्या है आपका, इक क्या है, स्थानीय है। इक क्या है, स्थानीय है। आदेश क्या है, यण। पहले कौन है, इक है, उसी के स्थान पे कौन आदेश हो जाता है, यण। इक में कौन आता है, ई, उ, री और री। इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, या, वा, और ला। ठीक, इसके स्थान पर आएगा। ये स्थानीय है, पहले से अड्डा बनाए घटना, इसी के स्थान पे क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निमित्त कहा जाता है। ये जब प्रक्रिया चलेगी इसी को क्या कहा जाता है, निमित्त। आगम इसके बाद है, आगम होता है मित्रवत, आदेश होता है शत्रुवत। आगम जैसे दुइये मन एक सीट है, आप गया है बस में, कोई आपका मित्र आ गया, आप उठेंगे नहीं, उसे घसक के उसको भी एडजस्ट करवा देंगे, आइए आइए मित्र आइए, उठेंगे नहीं। और अगर यही आदेश होगा, कहेंगे हमारे देखिए फला बोगी में सीट नंबर 15, तुरंत नहीं उठेगा, टीटी बुला कर हमारी सीट से नहीं उठ रहा, वो क्या होगा, आदेश। रेलवे ने आदेश दिया है फला नंबर की फला डेट को इस ट्रेन में इसकी सीट इलाहाबाद से दिल्ली तक इसको आरक्षित की जाती है, उसमें कोई नहीं बैठेगा। चलिए उपसर्ग देखेंगे, उपसर्ग क्रिया प्रयोगे। उपसर्ग कितने हैं, 22। याद है किसी को, याद है, सुना दीजिए। पर परा अपसम आंगवा विष्णु दुर्दुर के आंगनी आदि आदि आप गलत
चलिए देखिए याद करवाए तो प्रा प्रा अप सम अन अव निस निर दुस दुर बी आन नी अध अपि अति सु उत अध प्रति पद। ये सब क्या है? 22 उपसर्ग है। उपसर्ग कहाँ लगेंगे? धातु के पहले। चलिए कारक देखेंगे। कारक, इसके बाद कारक दिए। कारक कितने हैं? 6 प्रकार के माने जाते हैं ना। कर्ता च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरण इत्यादि कारखान षष्ठ। विभक्तियां कितनी हैं? विभक्तियां 7 विभक्तियां हैं। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी और षष्ठी विभक्ति है। संबोधन को प्रथमा में किया गया। ठीक, विभक्ति 7 है। कारक 6 है। अब पुरुष कितने हैं? 3 पुरुष हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग वाला नहीं। इसमें क्या है? हाँ ये वाला है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथमा के लिए क्या है? प्रथम। तुम के लिए मध्यम, हम के लिए उत्तम पुरुष। ठीक, और वचन कितने हैं? 3। एक वचन, 2 वचन, बहुवचन। और लिंग कितने हैं? 3 है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। और लकार कितने हैं? 10 लकार। ठीक, 10 लकार। कौन कौन है? लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, विधलिंग, आशीर्वाद लिंग और लुंग लकार और नृंग लकार। तो लकार कितने हो गए? 10। और उसके बाद धातु है। धातु लगभग कितनी है? 2000। गण कितने हैं? 10 गण। भवत्याज गण, भवत्याज गण, जुहोत्याज गण, दिवाद गण, स्वराज गण, देवचा। चलिए भवत्याज गण कितने हैं? 1035। और आजाद गण 72। जुत्याद गण 24। दिवाद गण 140। स्वाद गण 35। तुदाद गण 157। रुदाद गण और तनाद गण, क्रियाद गण, चुराद गण। चलिए अब सबसे आप दूसरे हिसाब पूछेंगे। सबसे ज्यादा गण कौन है? भवत्याद गण। ठीक, आजाद में खाना कितने में खाए थे? 72। याद है कि नहीं? 72 रुपये निबुआ लिए थे। 70 रुपए थाली था। 72 रुपए में खाना खाए। हवन करेंगे, हवन करेंगे 24 घंटा। योगत्याग मतलब हवन करेंगे, हवन करेंगे कितने घंटा? 24 घंटा। और जो एलईडी बल्ब खरीदे थे 140 रुपया का। दिवालीगण 140 रुपया का। उसके बाद क्या रहे थे? स्वादगण। जूस कितने पिए थे? स्वाद लिए थे 35 रुपए। 35 रुपए में क्या पिए थे? स्वाद लिए थे, जूस पिए थे। इसके बाद क्या दिए? तुदालीगण, उसका जेबा फटा था। कई रुपए गिरा था? 157 रुपये। 100 रुपये का नोट 5 रुपये 50 और 5 और 2 रुपये सिक्का गिर गया था। तुदा बहुत दुख हुआ था। तुदालीगण। और रुदालीगण कहा? रुक बे रुक सनम रुक। कितने रोका था? 25 रुपये पर्ची काटा। गए थे घूमने, पर्ची काटा था। रुक बे रुक सनम का ना कितने का? 25। सनम से इसका क्या सम है ना, अभी पढ़ेंगे। विकरण इसका पूछा जाता है। और तनाजगढ़ खाया पिया कई फीट का चादर लेकर सो गया? 10 फीट का। खाया पिया 10 फीट का चादर लेके सो गया। और उसके बाद है क्रियाद। रिचार्ज कितने का खरीदा था? रिचार्ज कितने करवाया था? 61 रुपये का ट्रैफिक रिचार्ज करवाया था। और जब वो गए थे डीके के रूम में, कई रुपए चुराए थे? 411 रुपये चुरा लिए। इसकी कहानी बढ़िया विस्तृत है। आप लोग पढ़े होंगे? ठीक है, पढ़े नहीं पढ़े थे कहानी? तभी आपको पता नहीं। अब तुमको पूरा याद हो गया कहानी की तरह से। गारंटी के साथ हम पढ़ाए थे। पढ़ा तो दिए, अब क्या पढ़ाए इसमें? याद है नहीं? चलिए आज संज्ञा प्रकरण हो गया है।
चलिए समय हो गया क्या, कितना समय? चलिए आज हम लोग संज्ञा प्रकरण पढ़ के आज अपनी क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर अगली क्लास मिलेंगे। नमस्कार। कितना हुआ है कौन भी आ गया? इसका?